हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मॉर्निंग का व्लॉग आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी घर का जो है क्लीनिंग वगैरह हो गई है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई हो गई है। मैं नहा चुकी हूँ और पूजा मैंने कर ली है। बेटे को स्कूल भेज दिया है। मेरा बेटा जो है वो स्कूल गया हुआ है, उसको रेडी करके मैंने भेज दिया है। अब मेरा ब्रेकफास्ट का काम करना है मुझे और दोपहर के लंच की तैयारी। आगे मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। आज सुबह अपने हस्बैंड के साथ कहाँ गई थी, मन को बहुत ही सुकून मिला, शांति मिली, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही डिफरेंट मैंने आज मंदिर देखा। तो आपके साथ भी उसकी मेमोरी शेयर की है। मतलब बेटे के स्कूल जाने के बाद थोड़ा टाइम मिलता है मुझे मंदिर जाने का, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है वो 9:30-10 बजे तक ही सब करते हैं। तो इसीलिए वो 8 बजे स्कूल जाता है, तो मुझे जहाँ मंदिर जाना होता है या घर का कुछ भी सामान लाना होता है तो मैं उस वक्त हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, भगवान के दर्शन कीजिएगा। कहाँ मैं गई थी मैंने आगे आपके साथ वीडियो शेयर की है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। हस्बैंड तो मेरे बिल्कुल लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं करते, नहीं खाते। तो मैं दिन में, मेरी मदर इन लॉ होती है, मैं और मेरा बेटा, हम यही दिन में जो ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं ना वो हम दिन में बना लेते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को तो अच्छी लगती हैं। मैंने उसको शुरू से ही हैबिट डाली है सारी सब्ज़ियाँ खाने की। अब कहते हैं ना, बच्चों को जो बचपन में खिलाया जाए वही फिर वो बड़े होकर भी खा लेते हैं। अगर नहीं खिलाते तो फिर वो नखरे करते हैं, नहीं खाते। और आजकल के बच्चों को कुछ भी खिलाना बहुत मुश्किल है और ज़रूरी भी है देना उनकी हेल्थ के लिए। तो मैं उसको हमेशा घर का हेल्दी फूड ही बना के देती हूँ। बहुत रेयर चांस होता है संडे को मैं जो उसको कुछ बाहर का खिला दूँ, क्योंकि बाहर का भी खाने की हैबिट होनी चाहिए। कल को बच्चा बड़ा होगा, बाहर खाएगा तो फिर उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हर चीज़ की उसको आदत होनी चाहिए। तो मैं, पर यह है कि ज़्यादातर मैं उसे घर का ही सब कुछ देती हूँ। और मेरा बेटा है ना, बस अभी इतना छोटा है, 6 साल का है, बट ये है कि नखरे बहुत करता है खाने में। उसे स्वाद खाना चाहिए, तो पूरा अच्छे से बनाती हूँ मैं खाना उसके लिए। तो यहाँ लौकी की सब्ज़ी उसको अच्छी लगती है, यहाँ मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। इतनी महंगाई हो गई है आजकल, सारी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। 80 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये से कम तो कुछ भी नहीं है। और टमाटर के तो कहने ही क्या, 250 रुपये किलो है, 260 रुपये किलो हमारे यहाँ टमाटर है। बहुत महंगे हो गए हैं। पर ये होता है कि हर सब्ज़ी में डलते ही हैं, तो ये है कि क्वांटिटी थोड़ी कम कर देती हूँ और सब्जियों में ना दही डाल देती हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड और हम सब भी, जब तक पंजाबी फैमिली या पूरी प्रॉपर सब्ज़ी ना बनी हो तो अच्छी नहीं लगती। टमाटर पर यह है कि हद से ज़्यादा ही कुछ महंगे हो गए हैं और डलते भी ज़्यादा हैं। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैं थोड़े कम डाल लेती हूँ और सब्ज़ी में थोड़ा दही ऐड कर देती हूँ, तो थोड़ी खटास हो जाती है और टमाटर भी कम चल जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारे इसमें सब्ज़ी काट लिया, मसाले वगैरह डाल के, और मसाले थोड़े से भून के और फिर दही डालेंगे। और दही जब डालें ना सब्ज़ी में तो उसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो फट जाता है और फिर फटने के बाद सब्ज़ी में अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो इसीलिए थोड़ा ये मैंने दही ऐड कर दिया ना इसमें। अब ये दही इसमें अच्छे से भून लूँगी मैं। भूनने से होता है ना, कड़छी अगर अच्छे से चला देंगे ना आप तो फटेगा नहीं दही। बस उसको यही होता है कि हल्का सा बॉईल आने तक उसको चलाना होता है कड़छी को। अब ये चला के सब्ज़ी इसमें मैं डाल दूँगी। सब्ज़ी मैं धोकर ही काटती हूँ, बट ये होता है ना आजकल कुछ भी फ्रेश तो होता है, बट क्या किस चीज़ों से बना हुआ है कोई नहीं जानता। तो मैं इसीलिए सब्ज़ी पहले धो के काटती हूँ और उसके बाद, काटने के बाद भी, बनाने से पहले भी उसे एक बार वॉश कर लेती हूँ। कहते हैं ना हर चीज़ों में इंजेक्शन लग रहे हैं बढ़ाने के लिए, किसी ना किसी फ्रूट हो उसको मीठा करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, सब्जियों को जल्दी बढ़ने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, तो अंदर तो केमिकल होते हैं ना। वैसे कहते हैं सब्ज़ी काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए, बट ये है कि आजकल ज़माना ही चेंज हो चुका है, सब कुछ नकली हो चुका है। पर क्या करें, कहाँ से लाएं, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम घर में ही उगा सकें सब्ज़ियाँ। पर जिसके पास स्पेस हो उसे तो घर में ही उगा के खानी चाहिए। दूध दही सब कुछ घर का हो तो वही बेस्ट है, जो अपनी आँखों के सामने मिल रहा है। बट यह मजबूरी है हमारी, तो बस ये होता है थोड़ा ध्यान रख लेती हूँ मैं इन चीज़ों का, कि सब्ज़ी हमेशा काट के भी धो लेती हूँ ताकि कोई केमिकल वगैरह हो थोड़ा तो वो निकल जाए। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो रही है। मल्टीटास्किंग तो आपको पता है, करने से ही काम घर के निपटते हैं। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, साथ साथ मैंने आलू लाई थी वो धो के रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ किचन की क्लीनिंग, जो सुबह नाश्ते के बर्तन हैं ना वो सारे मैं धो दूँगी। इसी तरह से मेरा काम जो होता है वो निपट पाता है अगर मल्टीटास्किंग करूँ। ज़्यादातर काम मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ, पर यह है कि फिर भी उसके बाद भी कितने काम हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट करना होता है, बर्तन करने होते हैं, दोपहर का लंच होता है, और उसके बाद बेटा आ जाता है तो फिर उसके साथ लग जाती हूँ उसको
नहलाना धुलाना, तैयार करना, खाना खिलाना। अपने आप से तो वो अभी भी कुछ नहीं खाता, अगर उसे दो तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है खाने में, तो मुझे उसे बिठा के ही खिलाना होता है। खाना वगैरह खिलाते उसका फिर होमवर्क भी कराना होता है। ऐसे ही 4-5 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। 4 बज जाते हैं मुझे। उसके बाद फिर थोड़ी देर 1 घंटा रेस्ट करती हूँ 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हूँ। और ना लेटूँ तो फिर मेरे को परेशानी होने लगती है, थकान से कमर में दर्द और तबीयत भी थोड़ी ढीली होने लग जाती है। तो 1 घंटे का रेस्ट तो कम से कम मैं लेती हूँ दिन में, और करना भी चाहिए। अपनी हेल्थ का भी खुद ही ध्यान रखना चाहिए। नहीं रखती हैं लेडीज़, इसीलिए समय से पहले परेशानियाँ आ जाती हैं। जैसे मेरे साथ हो रहा है कि मैं काम में ही लगी रहती हूँ, अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखती, खाने पीने का, रेस्ट का, तो अब दिक्कत आने लगी है। तो डॉक्टर ने भी मुझे समझाया है कि आगे आगे एज बढ़ रही है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाने पीने का। तो मैं यही कहूँगी आप सभी से कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, कामों के साथ खाने पीने का भी ध्यान रखें। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सुबह अपने हस्बैंड के साथ यहाँ मैं मॉर्निंग में गई थी दर्शन करने, जब मुझे समय मिला था। ये देखिए कितना सुंदर, इतना प्यारा नक्काशी किया हुआ मंदिर है ना, बहुत ही डिफरेंट मंदिर है। ये भगवान जी का मंदिर है, गणेश जी का, वरद गणेश मंदिर है ये। साउथ के जिस तरीके से मंदिर होते हैं ना, वैसा ही मंदिर है ये। देखिए कुछ अलग बना हुआ है, पर भगवान तो कहते हैं ना हर धर्म में एक ही हैं, उनके रूप अलग अलग हैं। तो यहाँ मुझे बड़े ही सुंदर और शांत सा वातावरण था यहाँ पे। मंदिर में भी भगवान के अंदर ना, जैसे पुरानी समय में लाइटें नहीं जलती थी ना, वो नहीं जल रही हैं, सिर्फ दियों की रोशनी में ही भगवान हैं यहाँ पे। जो आज की इलेक्ट्रिसिटी होती है वो नहीं करी हुई है यहाँ पे। भगवान साक्षात पहले के समय में जैसे होते थे ना, वैसे ही है ये भगवान। अंजनी है, हनुमान जी। मेरे साथ दर्शन कीजिए, माता परमेश्वरी, माता रानी के दर्शन कीजिए। दुर्गा माता यहाँ पे परमेश्वरी के नाम से है माता का, हनुमान जी का अंजनी और अंजनेय के नाम से है, और ये परमेश्वरी के नाम से। ये महादेव, मेरे महादेव, सावन पे दर्शन कीजिए इनके। ये देखिए साउथ में जैसे होते हैं ना, उसी टाइप से है। और ये गणेश जी हैं, जो मेन मंदिर है इनका गणेश जी का। देखिए कितने दिए जल रहे हैं ना, सुंदर। ऐसे ही भगवान के हम जब दर्शन करते हैं तो कितनी शांति मन को मिलती है। कोई भी मंदिर आप चले जाएं, अगर सच्चे दिल से आप 2 मिनट भी उनके साथ बिताएंगे, उनको महसूस करेंगे, उनके चरणों में अपने आप को फील करेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए हमेशा अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वहाँ ज़रूर जाएं। अब भगवान के लिए समय ज़रूर निकालें। इतना कुछ ईश्वर ने हमें हमारी ज़िंदगी में दिया है, तो हम तो उन्हें कुछ नहीं कर सकते ना दे सकते, क्योंकि देने वाले ईश्वर ही हैं। बस हमारा जो धर्म है वो है भक्ति करना, उनको समय देना, दर्शन करना। घर में भी वही भगवान है, बाहर भी वही भगवान है। कहते हैं ना मंदिर में स्पेशली जाना चाहिए भगवान के लिए, अच्छा रहता है घर की पॉजिटिविटी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी, पर बिल्कुल भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो गई है, उन्होंने ही मुझे ठीक किया है। ऐसे ही सब पर भगवान कृपा बनाए रखें। मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि मुझ पर और मेरे परिवार पर और मेरी यूट्यूब फैमिली पर, सब पर कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी वीडियो को।